नमस्कार। आज हमारे सामने एक बहुत दिलचस्प सामग्री है। ये YouTube चैनल न्यू क्रिएशन टीवी हिंदी पर जोसेफ प्रिंस के एक उपदेश का ट्रांसक्रिप्ट है और इसका शीर्षक है जीवन जीने के लिए 5 शब्द। संग्राम तो यहोवा का है। हाँ, बिल्कुल। इसमें जीवन की जो चुनौतियां हैं, विश्वास है और मुश्किल वक्त में अपना नजरिया कैसे बनाए रखें, इस पर काफी गहरी बातें हैं। सही। तो चलिए इसमें जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत इस विचार से होती है कि जीवन में ना ज्यादातर दिन अच्छे होते हैं और जिन्हें हम बुरे दिन कहते हैं हाँ, वो असल में कम हैं और अस्थायी। स्रोत इसे कहता है हल्का सा क्लेश जो बस पल भर का है पर अनंत महिमा लाता है। ये सोचने का एक अलग तरीका है ना। बिल्कुल। और ये नजरिया इस बात पर टिका है कि हम अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं। मतलब क्या हम देखी हुई चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, जैसे हमारी परेशानियां, बीमारियां, ये सब तो अस्थायी हैं। हाँ, या फिर हम अनदेखी मतलब अनंत चीजों पे ध्यान लगा रहे हैं, जैसे परमेश्वर है, उसकी प्रतिज्ञाएं हैं। सही। स्रोत कहता है कि अनदेखी चीजें हमेशा बनी रहती हैं, तो उन पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। ओके। और यहीं पर आप देखिए विश्वास का कनेक्शन जुड़ता है किससे? अनदेखी वास्तविकताओं से। अच्छा। मतलब जो दिख नहीं रहा उस पे भरोसा करना। अच्छा, और स्रोत एक और बात को काफी जोर देकर नकारता है कि भाई परमेश्वर किसी के जीवन में दुख या बीमारी भेजना चाहता है। इस विचार को वो बिल्कुल खारिज करता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। इसकी तुलना एक आम माता पिता से की गई है, जैसे कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को तो अच्छी चीजें देना चाहेंगे ना। सही कहा। ये बात विश्वास और परमेश्वर का जो चरित्र है उसे समझने में एक अहम मोड़ लाती है, मुझे लगता है। हाँ, और ये सीधे परमेश्वर के विश्राम की जो अवधारणा है उससे जुड़ जाती है। स्रोत के अनुसार इस विश्राम में हम विश्वास के जरिए ही प्रवेश करते हैं और रुकावट बाहरी परिस्थितियां नहीं है, तो फिर क्या रुकावट? श्वास का कदम है। मतलब परमेश्वर की क्षमता और उसकी इच्छा पर भरोसा करना, भले ही हमें परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी क्यों ना दिख रही हों। अच्छा, फिर स्रोत एक बहुत ही अनोखी बात बताता है हिब्रू भाषा के 2 शब्दों के बारे में। एक है लेचिम जिसका मतलब है रोटी या भोजन, हाँ, लेचिम। और दूसरा है लाछम जिसका मतलब है लड़ाई या युद्ध। लाछम। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों शब्दों में अक्षर लगभग वही हैं। हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ मुख्य संदेश ये निकाला गया है कि परमेश्वर का वचन खाना ही हमारी आध्यात्मिक लड़ाई लड़ना है। तो इसका असल मतलब क्या हुआ फिर? मतलब लड़ाई का मैदान और खाने की मेज एक ही है, एक यही मतलब है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार आध्यात्मिक लड़ाई अपनी ताकत या कोशिशों से नहीं जीती जाती, बल्कि परमेश्वर के वादों को ग्रहण करके, उन पर विश्वास करके, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाकर, आप कह सकती है खाकर जीती जाती है। वाह। जैसे वो भजन संहिता 23 में लिखा है ना, तो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हाँ। यानी मुश्किलों के ठीक बीच में परमेश्वर हमें पोषण देता है और वही पोषण हमारी ताकत बनता है, हमारी जीत का स्रोत। तो खाना ही लड़ना है। कमाल है। और इसी विचार को फिर दाऊद और गोलियात की कहानी से जोड़ा गया। जी दाऊद का वो मशहूर कथन संग्राम तो यहोवा का है। हाँ, स्रोत लेता है कि मुश्किलों का सामना करने के लिए ये 5 शब्द सबसे शक्तिशाली हैं। बिल्कुल। और इसे मूसा और लाल समुद्र के उदाहरण से और पुख्ता किया गया है। याद है जब परमेश्वर कहता है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। जी। ये पूरी तरह से नियंत्रण छोड़ने की बात है और परमेश्वर के हस्तक्षेप पर निर्भर होने के। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये यही है कि आध्यात्मिक संघर्षों में अपनी ताकत पर नहीं, परमेश्वर पर निर्भर होना है। लड़ाई हमारी नहीं है। हाँ, लड़ाई परमेश्वर की है। अंत में एक और बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है यीशु का। वो अपने शिष्यों के लिए नाश्ता तैयार करते हैं। अच्छा। और कब? जब वो रात भर मछली पकड़ने में असफल रहे थे उसके बाद। अच्छा। और पतरस को अपनी भेड़ों को चराने का काम सौंपने से ठीक पहले। हाँ, ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि परमेश्वर हमारी जरूरतें पूरी करता है, अक्सर हमारे मांगने से भी पहले। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है, सार क्या है? ऐसा लगता है कि मुश्किलों का सामना करने के लिए हमें अपना ध्यान अनंत पर टिकाना होगा, परमेश्वर की भलाई पर भरोसा करना होगा, उसके वचन रूपी भोजन से ताकत पानी होगी और सबसे जरूरी बात ये मानना होगा कि असली लड़ाई तो परमेश्वर लड़ रहा है, संग्राम तो यहोवा का है। बिल्कुल। और इस स्रोत के आधार पर एक आखिरी विचार मेरे मन में आ रहा है। ये स्रोत ये सुझाव देता है कि शायद जीत समस्याओं से और ज्यादा जूझने से नहीं मिलती
और ज्यादा मेहनत करने से नहीं, बल्कि परमेश्वर पर अपनी निर्भरता को और गहरा करने से मिलती है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी संघर्ष के बीच में हमारा सबसे शक्तिशाली कदम वास्तव में जानबूझकर शांत रहना हो और विश्वास के साथ परमेश्वर के वादों पर भोजन करना हो? ये वाकई सोचने वाली बात है।